एब्राइट प्रोजेक्ट वॉज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क। एब्राइट का प्रोजेक्ट था वो ये था कि बर्ड्स जो थी वो मोनार्क को नहीं खाती थी। ही फाउंड दैट अ स्टर्लिंग वुड नॉट ईट ऑर्डनरी बर्ड फूड, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क इट कुड गेट। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस फर्स्ट इन जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन काउंटी साइंस फेयर। और ये जो रिसर्च की थी मोनार्क और वायसराय प्रोजेक्ट के बारे में रिचर्ड एब्राइट ने, इसमें इन्हें फर्स्ट प्राइज़ मिलता है और जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ मिलता है साइंस फेयर में। In his second year in high school, Richard Albright began to research that lead to the discovery of unknown insect hormone. हार्मोन आपने पढ़ा होगा, हार्मोन हमारी जो बॉडी में हार्मोन होता है, अब उनके बारे में उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया जब वो 10th क्लास में आए। इट ऑल्सो लेड टू द न्यू थ्योरी ऑफ लाइफ ऑफ द सेल्स, और यहाँ पर उन्होंने सेल्स के बारे में स्टडी किया। द क्वेश्चन ही ट्राइड आंसर वॉज सिंपल, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट ऑन ए मोनार्क प्यूपा। और ये क्वेश्चन उनके माइंड में कहाँ से आया, जब उन्होंने देखा कि मोनार्क का जो प्यूपा होता है उसमें 12 टाइनी गोल्ड स्पॉट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। एवरीबडी अस्यूम दैट स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंट। काफ़ी लोगों ने माना कि जो मोनार्क जो बटरफ्लाई है उसके जो गोल्डन स्पॉट्स दिखते हैं वो उसकी खूबसूरती है, ऑर्नामेंट्स हैं। एब्राइट सेड बट डॉक्टर अर्कहार्ट डिडंट बिलीव इट। एब्राइट ने लेकिन डॉक्टर अर्कहार्ट जो थे उन्होंने बोला नहीं, ये ऐसा नहीं है। To find the answer, Albright and another excellent science student first had to build a device that showed the spots were producing a hormone necessary for the butterfly's full development। और यहाँ से रिचर्ड एब्राइट ने स्टार्ट किया रीडिंग करना कि जो बटरफ्लाई होती है इसकी फुल डेवलपमेंट में इन हॉर्मोन्स की क्या ज़रूरत होती है। दिस प्रोजेक्ट वॉज एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस, यहाँ पर उसको थर्ड प्लेस मिलता है जूलॉजी में। ही ऑल्सो गेट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर ऑफ एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और यहाँ पर उन्हें क्या मिलता है, उन्हें काम करने का मौका मिलता है लेबोरेटरी में। कहाँ पर, वॉल्टर रेड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की लेबोरेटरी में उन्हें काम करने का मौका मिलता है। ही गॉट अ चांस एज ए हाई स्कूल जूनियर। रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यू हिज एडवांस एक्सपीरियंस ऑन मोनार्क प्यूपा, और वो मोनार्क के प्यूपा के बारे में फिर भी रिसर्च करते रहते हैं। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट, यहाँ पर फिर से उन्हें फर्स्ट प्राइज मिलता है। एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी, और अब उन्हें कहाँ चांस मिल जाता है, आर्मी की लेबोरेटरी में ड्यूरिंग द समर सीजन में काम करने का। In his senior year, he went to step further. He grew cells from a monarch wings in a culture and showed that the cells were divided and developed into normal butterfly wings scale only if they were fed hormone with the gold spot। और सीनियर ईयर में वो क्या देखते हैं कि सेल्स को, वो मोनार्क का जो विंग होते हैं उनमें काफ़ी सारे सेल्स हैं, और वो जो सेल्स हैं वो काफ़ी सारी चीज़ों में डिवाइड हो रहे हैं। इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड एंड हार्मोन वर द गोल्ड स्पॉट्स। द प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एंड इंटरनेशनल फेयर। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन, और उन्होंने फिर से अपने इस बारे में मोनार्क का जो हार्मोन और जो गोल्डन स्पॉट्स है इसके बारे में रिसर्च करना अभी भी स्टॉप नहीं किया, आगे वो उसके बारे में फिर भी स्टडी करते रहे। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एवराइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स। उन्होंने यहाँ पे हार्मोन और गोल्ड स्पॉट्स के बारे में बहुत सारी स्टडी की एंड यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स को भी यूज़ किया। ही वॉज यूज टू आइडेंटिफाई द हार्मोन केमिकल स्ट्रक्चर, और वहाँ पर उन्होंने हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसके बारे में भी स्टडी किया। ए ईयर एंड हाफ ईयर लेटर ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। और एब्राइट को सेल की लाइफ के बारे में एक न्यू थ्योरी पता चली। It came while he was looking at X-ray photos of the chemical structure of hormone। उन्होंने एक्सरे से केमिकल स्ट्रक्चर, हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर के फ़ोटोज़ को देखा। When he saw, Albright didn't shout यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट, वो ज़ोर से चिल्लाते यूरेका मीन्स मुझे पता चल गया। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग अबाउट इंसेक्ट हार्मोन दैट फोटोज़ गिव हिम अ आंसर टू नो वन ऑफ बायोलॉजी पजल
हाउ द सेल रीड आउट द ब्लूप्रिंट डीएनए। और यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि जो वो स्टडी कर रहे हैं इट इज़ कॉल्ड डीएनए। डीएनए आपने साइंस में पढ़ा होगा, व्हाट इज़ डीएनए। डीएनए इज़ द सब्सटेंस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ सेल कंट्रोल हेरिडिटी। आपने कई बार सुना होगा ना, हम हेरिडिटी कहते हैं कि अरे ये क्वालिटी तो इसमें इसके पेरेंट्स के थ्रू आई है, ये मम्मी की है या पापा की है, तो हम बोलते हैं हेरिडिटी। तो यहाँ पर उन्होंने डीएनए के बारे में, हार्मोन्स से, सेल्स से वो हार्मोन्स में गए, हार्मोन्स से उन्हें डीएनए के बारे में पता चला। इट डिटरमाइंस द फॉर्म्स एंड फंक्शन ऑफ सेल। डीएनए जो होता है हमारे सेल का फंक्शन के बारे में बताता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। और डीएनए जो होता है लाइफ का ब्लूप्रिंट की तरह काम करता है। Albright and his colleague roommate James are wrong. Work all that night drawing pictures, constructing plastic models, molecules to show it could happen. अब उन्होंने इसके बारे में स्टडी स्टार्ट करना किया. Together they later wrote the paper that explained the theory. और मिलकर वो सभी इसी थ्योरी पर काम करने लगे. Someone who knew him, Richard Albright, graduated from Harvard with highest score, honor, second in his class of 1510. आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि रिचर्ड एब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1510 की स्ट्रेंथ में सेकंड प्राइज अचीव किया था. एब्राइट वेंट टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल. और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में भी रिचर्ड एब्राइट को काफ़ी अच्छे वो रिसर्चर रहे थे. देयर ही बिगन डूइंग एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट हिज थ्योरी. It was the theory proves correct. It will be a big step towards understanding the process of life. और यहाँ पर उन्होंने लाइफ के बारे में बताया कि इट माइट ऑल्सो न्यू आइडिया फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइम ऑफ कैंसर एंड अदर डिसीजेज. और उन्होंने कैंसर और अदर डिसीजेज के ऊपर भी रिसर्च की. ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज एब्राइट साइंटिफिक क्यूरियोसिटी. उन्होंने कैंसर और अदर डिसीज जिसकी भी प्यूपा, मोनार्क, बटरफ्लाइज, जो भी सेल्स, जितनी भी स्टडीज़ की वो उनकी क्यूरियोसिटी थी. हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ स्पॉट्स ऑन ए मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू द अबाउट सेल लाइफ. उनकी जो स्टडी थी, रिसर्च जो थी, सिर्फ एक मोनार्क पर थी. फिर वो मोनार्क के प्यूपा से आई और प्यूपा से आकर अबाउट द सेल लाइफ तक उन्होंने वो पहुंच गए. ये सिर्फ और सिर्फ जो था उनकी क्यूरियोसिटी की वजह से था. रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस एंड सिंस ही हैज़ फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज. रिचर्ड जो थे साइंस में उनका बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन वो स्टार्ट कहाँ से हुआ? बटरफ्लाइज से. बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ नॉट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट. और उनका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था. एब्राइट ऑल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर और पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट. लेकिन इसके साथ साथ एब्राइट जो थे एक अच्छे चैम्पियन, डिबेट कर सकते थे, पब्लिक स्पीकर भी थे और कैनोइस्ट बोट चला सकते थे, आउटडोर पर्सन थे. ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे, पर्टिकुलर ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स. इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट स्टूडेंट बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी. ही ऑल्सो फाउंड समवन एडमायर क्लब्स. मिस्टर वेदर वॉज द perfect person for me. He opened my mind to new ideas. Richard would always give the extra effort to Mr. Verrier. रिचर्ड ने अपना जितना भी जो क्रेडिट दिया वो मिस्टर वेरियर को दिया. Rather he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right person he want to be the best. So this was the story of Richard Albright, that how he became the travel of monarch, pupa, cells life, इन सब के बारे में स्टडी की. because he was a curious scientist, because he was a curious student, he was a researcher. So this was the story of Richard Albright. I think hope you will understand और आपको अच्छी लगे और समझ में आए. Thank you. Have a nice day.